नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल HPG की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे HP पटवारी के जो आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका जो जीके का पैटर्न था उसके हिसाब से हम आज के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो लगभग इसमें 25 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे गए थे, जिसमें आपके HP जीके और जो करंट अफेयर सभी इसी में इंक्लूड किया गया था। तो अभी का सिलेबस से अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता, फिर भी हम क्वेश्चन का लेवल आपसे दे सकते हैं, क्योंकि HP पटवारी का एग्ज़ाम आपका 10+2 लेवल का आएगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस पोर्शन पे जो है ज़्यादा जो है तवज्जो दे सकते हैं। बाकी आपका सिलेबस आपको बता दिया गया है कि आपके 85 क्वेश्चन जो है आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके हिसाब से पूछा जाएगा। देन 35 नंबर का क्वेश्चन आपको जो है उसमें जीके रिलेटेड सब कुछ उसमें आएगा, जीके मैथ सेक्शन सब कुछ उसमें आएगा। तो आप उसी के हिसाब से ही तैयारी करिएगा। बाकी कुछ आपको अपडेट मिलेगा तो आपके लिए सबसे पहले जो वीडियो बना के जो साझा कर दी जाएगा। तो ये ए सीरीज़ थी 2019 बैच की है, तो इसमें सामान्य ज्ञान के हम कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का दिमाग जो है किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे इस बार आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर का जो जोड़ दिया गया है, तो कंप्यूटर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका आजकल अपडेट हो चुका है। हर किसी को जो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसी के ही अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पेपर पहले भी सेट किया जाता था और अभी भी वही वैसा ही सेट किया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉल्ड ऑफ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो बिल्कुल ही 10th लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट इज़ द कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो CPU को बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 77 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन एंड केमिकल रिएक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी, इसका याद रखेंगे आपका। तो सन एनर्जी का आपसे पूछा जाए तो फ्यूजन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 78। ये आपका HPGK से क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है HPGK से, हु वाज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन 1939। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांसीराम होगा, पद्मदेव होगा, शेर सिंह होगा, या भंगवाल सौंडा होगा। तो याद रखेंगे जो 1939 में धामी गोलीकांड हुआ था, मूवमेंट हुआ था, तो उसके जो नेता थे वहाँ पे याद रखेंगे भागमल सौंटा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास जो क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो ये जो इंडिया में जो सबसे पहले ट्रेन कब स्टार्ट की गई थी, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, बिल्कुल ही नज़दीकी तौर पे आपसे ऑप्शन पूछे गए। तो जिसको सटीक आंसर पता होगा वो इसको लगाएगा, बाकी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो 16 अप्रैल 1853 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास जो 80 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज। तो अर्थक्वेक का जो है भूकंप आने का मुख्य कारण क्या होता है? इरोजन होता है, ठीक है, या निरावरण होता है, या विवर्तनिक बल होता है जिसे टेक्टोनिक फोर्सेस कहते हैं, या वेदरिंग होगा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से जो भूकंप आने के मुख्य कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 81 क्वेश्चन हमारे पास जो है, तो इसमें पूछा गया व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड। तो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 15 अप्रैल 1948 को, 1 नवंबर 1966 को, 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1971 को। याद रखेंगे 26 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश का जो है यहाँ पे हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? जो आप देखते भी हैं फिल्मों में जो सीन आता है, जो धुआं वगैरह होता है, उसको ड्राई आइस कहते हैं। तो सॉलिड ऑक्सीजन की होती है वो, ये सॉलिड नाइट्रोजन की होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, सॉलिड सल्फर की होती है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 गाइस, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिसमें आप जीके का सेक्शन और मैथ के सेक्शन को भी आपके साथ कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, विच प्लानट इज़ द हॉटेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम आपके लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये याद रखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सोलर सिस्टम हो गया आपका, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ज्योग्राफी से, पहाड़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कौन से पहाड़ कहाँ पे है, और चोटियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन कॉमन चीज़ें हैं जिनको आप जो है यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया हॉटेस्ट प्लानट, तो याद रखेंगे वीनस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, सबसे नज़दीक। तो ये चीज़ गैस आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गैस हमारे पास नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, यानी कि NARR, सॉरी
NAARM लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये आपको बताना है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। तो ये आपका न्यू दिल्ली में है, ये हैदराबाद में है, नागपुर में है, ये नैनीताल में है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस, तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में ये जो स्थित है। ये उस टाइम का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ उस टाइम पे चला होगा इससे रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ कार्ड। तो यानी कि जो टीथ है उसकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, इनेमल होती है, डेंटिन होती है, सीमेंट होती है, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा इनेमल। इनेमल जो है आपकी लास्ट आउटर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द शिवालिक माउंटेन नोन एज द एंशियंट टेक्स्ट। तो प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे मैनक पर्वत से, या धौलाधर, या पीर पंजाल, या जस्कर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो मैनक पर्वत इसका सही आंसर हो जाएगा। मैनक पर्वत के नाम से जाना जाता था पहले शिवालिक माउंटेन्स को। कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आर टू फेमस वेराइटीज़ किसकी हैं। तो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो दो प्रसिद्ध किस्में हैं, ये आपकी टोमेटो की हैं, आलू की ये प्रसिद्ध, ठीक है, किस्में हैं। कल को आपसे आलू की पूछी, सॉरी, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति टमाटर की नहीं है, आलू की हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन ना होना, किसकी हैं ये पोटैटो की हैं। ठीक है, याद रखें पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लार्जेस्ट नेचुरल लेक लोकेटेड इन। तो लार्जेस्ट नेचुरल लेक आपसे पूछा गया था, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो सिरमौर में है, बिलासपुर में है, या मंडी में है, या चंबा में है। तो सबसे बड़ी नेचुरल लेक आपसे पूछा है, तो सिरमौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे मैनमेड पूछी जाती तो मैनमेड कहाँ पे होती, तो ये आपकी बिलासपुर में होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखेंगे उस टाइम से इसका राइट आंसर होगा चेनानी नासरी। तो वर्तमान समय में जो अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आपसे पूछे बोला जाएगा बनिहार, बनिहार, ठीक है, काजीगंज। ये आपकी बनिहाल काजीगंज ये आपकी वर्तमान में सबसे बड़ी टनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, जो है सोंगटोंग कच्छम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस रिवर पे है। तो याद रखेंगे सोंगटोंग जो है आपका सतलुज रिवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 हमारे पास कुछ, विच इज़ द सॉरी वेयर इज़ ग्रेटेस्ट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो कहाँ पे स्थित है ये, पंजाब, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश। तो भाई ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि आपको बताना था कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पर आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में ये है, और हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास, हु कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो आपको बताना है कि संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि, तुलसीदास, पाणिनि, या कालिदास ने। तो याद रखेंगे पाणिनि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है, विच फीचर ऑफ फूड इज आइडेंटिफाई द रेड एंड ब्राउन मार्क मेड ऑन द फूड पैकेट्स। यानी कि खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है। तो ये उस टाइम का बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे नॉन वेजिटेरियन को ही दर्शाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ग्रीन जो है किसको दिखाता है, ग्रीन दिखाता है आपका शाकाहारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर। तो कालिंदी आपको पूछा था वैदिक नेम किसका है, व्यास का, रावी का, सतलुज का, ये यमुना का। तो ये 4-5 नदियाँ हैं जिनका वैदिक नेम और सांस्कृतिक नेम आपको पता होना चाहिए, तो ये आप रट लीजिएगा। ठीक है, यमुना इसका राइट आंसर हो जाए। वेयर भूतनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड। तो भूतनाथ मंदिर जो कहाँ पे स्थित है, भूंतर, सराहण, या मंडी, या मनाली में। तो याद रखेंगे मंडी में स्थित है, याद रखेंगे भूतनाथ टेम्पल जो कहाँ पे, मंडी में है। क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है। तो ये बिल्कुल बेसिक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बैट। चमगादड़ एक ऐसा जो पक्षी है जो बर्ड है, जो बर्ड नहीं है पर फिर भी फ्लाई करता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज ए लिटिल लहासा। तो लिटिल लहासा के नाम से जो है किसे जाना जाता है, रिवाल्सर को, स्पीति को, धर्मशाला को, या किन्नौर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मशाला। ठीक है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्टमक होता है, ये रेक्टम होता है जिसको मलाशय बोलते हैं। तो याद रखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका सबसे बड़ा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 99 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च, 8 मार्च, 5 जून, या 14 नवंबर। तो उसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड किया जाता है आपका 22 मार्च को।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू, तो पत्तों का हरा रंग जो है किस तत्व के कारण होता है, तो ये आपका होता है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये थे आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं इसको आपको दावे से कहता हूँ कि इस बार इस इतने लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जो आपका +2 बेस पे क्वेश्चन बनेंगे वो इसी लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करते हुए चलिएगा। तो और ये ना सोचिएगा कि बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो हर कोई नहीं कर पाएगा, और मेरिट इसी की ही बेस पे बनेंगी। तो 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें से आपका मेरिट के बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही क्वेश्चन, इससे ऊपर नीचे थोड़ा सा कोरिलेट करके जो पढ़िएगा, इतने ही क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे। अभी आपके पास कम से कम 2 मंथ का टाइम है, तो 2 मंथ में आप अच्छे से तैयारी करके अपने मॉक टेस्ट लगाइएगा। बिल्कुल मॉक टेस्ट इसमें ही वीडियो इसी चैनल पर आपके लिए लगाए जाएंगे अंत में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देन वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, HP पटवारी 2025-26, ये आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो जय हिंद, धन्यवाद, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।